आफ्टरनून बच्चों। आज हम लोग रेजोनेंस के बारे में बात करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में बच्चों इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हम पढ़ चुके हैं और मैं पढ़ा चुका हूँ, आप लोग पढ़ चुके हैं। और इस वाले वीडियोज़ में हम लोग रेजोनेंस की बात करेंगे। ओके, तो रेजोनेंस क्या है और ये क्यों होता है, कैसे होता है, किस तरह से होता है, इस पर बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। जैसे जैसे वीडियोस आगे बढ़ते जाएंगे आपको खुद ब खुद समझ में आने लगेगा कि रेजोनेंस क्या है, होता क्यों है और ऐसा क्यों होता है, आप सब समझ जाएंगे। तो सबसे पहले मैं रेजोनेंस जानने से पहले हम लोग एक चीज़ के बारे में जानेंगे और वह है कॉन्जुगेशन के बारे में। ओके बच्चों, सबसे पहले हम कॉन्जुगेशन के बारे में आपको बताएंगे कि कॉन्जुगेशन क्या होता है, उसके बाद से बताएंगे कि रेजोनेंस क्या होता है। बच्चों, कॉन्जुगेशन होता क्या है, कई टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड, कोई एक कंपाउंड है जिसमें डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड अल्टरनेटिव क्रम में हो। अल्टरनेटिव क्रम का मतलब आप समझ रहे हैं। अल्टरनेटिव क्रम का मतलब ये हुआ एक के बाद दूसरा। एक एग्जांपल भी दे देते हैं इसका, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। यदि इस कंपाउंड को आप ध्यान से देखेंगे तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एक अल्टरनेटिव क्रम में है, यानी एक के बाद दूसरा। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम कॉन्जुगेशन कह देंगे। ओके बच्चों, तो एक हो गया, दूसरा हो गया, और हम बहुत सारे दे रहे हैं बच्चों, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और प्लस चार्ज। इसका मतलब डबल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा और उसके बाद से जुड़ने वाले कार्बन्स पे प्लस चार्ज। एक ही साथ मैं सब दिखा सकता हूँ। ओके, जैसे एग्जांपल भी दे देते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे मैं पॉजिटिव चार्ज दे देता हूँ। ओके बच्चों, यहाँ पे मैं पॉजिटिव चार्ज दे दिया, तो ये भी एक तरह का स्ट्रक्चर का फॉर्मेट हुआ। थर्ड फॉर्मेट, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड नेगेटिव चार्ज। ओके, पॉजिटिव नेगेटिव तो बात तो एक ही हो गया ना, मैं पॉजिटिव लूँ नेगेटिव लूँ क्या फ़र्क पड़ता है। तो इसका भी एग्जांपल दे देता हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 एंड नेगेटिव चार्ज। ओके बच्चों, एक और फॉर्मेट देते हैं, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड लोन पेयर। ओके, लोन पेयर भी हो सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। ओके बच्चों, जैसे एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, CH2 डबल बॉन्ड सिंगल CH, सिंगल बॉन्ड CH और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। वहाँ पे हम दो इलेक्ट्रॉन भी ले सकते हैं, एक लोन पेयर भी ले सकते हैं। ओके बच्चों, तो यदि इस तरह के फॉर्मेट्स आपको मिलते हैं, इस तरह का फॉर्मेट यदि मिलता है तो वह 100% है बच्चों, वह रेजोनेंस शो करेगा। ओके, अब कहेंगे सर रेजोनेंस क्या होता है, हम डिफिनेशन बताएंगे बच्चों। अब कुछ चीज़ें आपको बताते हैं कि सबसे पहले हम लोग रेजोनेंस स्ट्रक्चर को लिखते कैसे हैं। सबसे पहले हम आपको ये सिखाएंगे कि हम लोग रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते कैसे हैं, फिर उसके बारे में हम आगे चर्चा करते जाएंगे। ओके बच्चों, तो अब हम आपको सिखाएंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो एक चीज़ आप सीख चुके हैं क्या, कि कॉन्जुगेशन क्या होता है, और कॉन्जुगेशन जिसमें होगा 100% है उसमें बच्चों रेजोनेंस भी होगा। ओके बच्चों, तो जिसमें कॉन्जुगेशन हो गया, 3-4 टॉपिक्स आप याद रखना, और याद रखने में कौन सी बड़ी बात है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, प्लस माइनस या 1 इलेक्ट्रॉन या 1 लोन पेयर, कोई भी हो सकता है। ओके, तो यदि इस तरह की स्ट्रक्चर कहीं फॉर्मेट कर रहे हैं तो 100% है उसमें रेजोनेंस होंगे। अब रेजोनेंस करता क्या है, होता क्या है, क्यों होता है, हम धीरे धीरे सीखेंगे बच्चों। पहले मैं आपको स्ट्रक्चर खींचना सिखा रहा हूँ। एक मैं स्ट्रक्चर ये वाला ले रहा हूँ बच्चों, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव चार्ज। ओके बच्चों, सबसे पहले मैं आपको आसानी से लिखना सिखा रहा हूँ कि हम लोग स्ट्रक्चर को लिखते कैसे हैं। यदि हमको इसका अगला स्ट्रक्चर लिखना है तो हम लोग करते क्या हैं, जहाँ पे प्लस चार्ज या माइनस चार्ज या लोन पेयर होगा वहाँ पे आप एक दिखाओ, 1, दूसरा कार्बन 2, और जहाँ पे डबल बॉन्ड वहाँ पे 3, 1 2 3 कार्बन। ओके,
अब जब इसका दूसरा स्ट्रक्चर खींचेंगे बच्चों तो होगा क्या कि जो प्लस होगा वो एकदम सीधे 3 कार्बन पे चला आएगा और जो डबल बॉन्ड होंगे वो 1 और 2 के बीच में चला जाएगा, अर्थात कुछ ऐसा फॉर्मेट होगा CH2 प्लस सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ओके, तो ये जो इसका फॉर्मेट हम बनाए हैं ये एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलाते हैं बच्चों, यानी इसका ये रेजोनेंस है। ओके, तो ये इसका रेजोनेंस है। इन स्ट्रक्चरों को हम लोग कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। कैनोनिकल स्ट्रक्चर हिंदी में भी वही बोलते हैं बच्चों, ऐसा मत सोचिएगा कि हम इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, हिंदी में भी वही बोलते हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर ही बोलते हैं। ओके, और भी आपको मैं सिखा रहा हूँ, पहले तो मैं सिखा रहा हूँ फिर मैं बताऊँगा इनमें एक्चुअल में होता क्या है। ओके बच्चों, तो अभी आप सीख रहे हैं कि हम लोग स्ट्रक्चर को फॉर्मेट कैसे करते हैं, खींचते कैसे हैं। ओके बच्चों, और भी बहुत सारे आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खींच के मैं दिखा रहा हूँ। मैं एक अब इस तरह का बांड लूँगा जो कि आप सीखे होंगे बच्चों, ये रहा। ओके ओके, यहाँ पे डबल बॉन्ड है बच्चों, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है और यहाँ पे प्लस चार्ज है। ओके, देखने से मालूम पड़ा है कि इसमें कॉन्जुगेशन शो कर रहा है, क्यों? देखिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड प्लस चार्ज। ओके, अब इसका हमको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खींचना है। कैसे खींचेंगे? प्लस वाले कार्बन को 1 मानेंगे। हाँ बच्चों, यदि जो ये चीज़ नहीं जानते होंगे तो आप समझ जाइएगा, हर एक मोड़ जो होता है, एक मोड़ एक कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, एक मोड़ एक कार्बन को, ये जो कोना है एक कार्बन को रिप्रेजेंट करेगा। ये जो सिंगल है इसका मतलब सिंगल बॉन्ड है, और ये जो है जहाँ पे ऐसे लगे हुए ये डबल बॉन्ड है। इसको यदि आप लिखेंगे ना तो कुछ ऐसे लिखेंगे, C यहाँ पे है, एक C यहाँ पे है, एक C यहाँ पे है, एक C यहाँ पे, एक C यहाँ पे और एक C यहाँ पे और एक C यहाँ पे। इसके बीच डबल बॉन्ड्स हैं बच्चों, बाकी सिंगल बॉन्ड्स हैं और यहाँ पे प्लस चार्ज है। अब हाइड्रोजन दे देंगे, आप जानते हैं इसको 2 की कमी है तो 2 हाइड्रोजन देंगे, इसको 1 की कमी है 1 हाइड्रोजन, इसको भी 1 हाइड्रोजन, इसको 2 और 1 तो निकल गया 3, 1 की कमी 1 दे दीजिए, इसको एक भी 1 की कमी है, इसको भी 1 की कमी है। ओके, तो ये वाला स्ट्रक्चर सेम है, दोनों सेम है, अलग अलग नहीं है, बस ये है कि इसको हम लीनियर फॉर्म में दिखाए हैं। ओके बच्चों, तो मैं क्या बता रहा था कि जहाँ पे प्लस चार्ज हो उसको 1 मानो, इसके बाद वाले कार्बन को 2 और इसके बाद वाले कार्बन को 3। ओके, तो अब ये जो प्लस चार्ज होगा वो किस कार्बन पे जाएगा? 3 वाले कार्बन पे जाएगा। अगला जो स्ट्रक्चर का फॉर्मेट बनाएंगे कुछ इस तरह से बनेगा, पहले ऐसे आप दिखा लेंगे। ओके, अब देखिए बच्चों, जो प्लस चार्ज है वो जाएगा 3rd कार्बन के पास। ओके, और जो डबल बॉन्ड है वो आएगा 1 और 2 कार्बन के पास। ओके, और जो बाकी है सेम उसको वैसे आप दिखा देंगे, जो सेम है उसमें आप छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ओके, हो गया स्ट्रक्चर इसका रेजोनेंस। अब ये नहीं कि फिर अब यहाँ से स्टार्ट फिर रिवर्स कर देंगे, यदि यहाँ से रिवर्स करोगे तो बच्चों यही मिल जाएगा, तो आपको रिवर्स नहीं करना है। अब इसके आगे देखिए क्या कॉन्जुगेशन मिल रहा है, तो बच्चों नहीं मिल रहा है, आप देख लेना कॉन्जुगेशन इसके आगे इसका नहीं मिल रहा है। प्लस सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड यहाँ पे यदि होता तो मिल जाता, नहीं मिला तो बस ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ओके, और भी आपको हम खींच के दिखा रहे हैं बच्चों, बहुत सिंपल है बच्चों, आप सीख जाएंगे तो बहुत आसानी से आप बता देंगे। यहाँ पे मैं प्लस चार्ज दे देता हूँ। ओके बच्चों, अब इसके हमको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खींचने हैं। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, अब बच्चों जहाँ पे प्लस है वहाँ पे आप 1 मानोगे, इसके नेक्स्ट कार्बन 2 और इसके अगला वाला 3, बस यही तो करते हैं। प्लस जो चार्ज होता है वो 3 पे आएगा, पहले फिर स्ट्रक्चर आप फॉर्मेट कर लो। ओके, प्लस जो है वो 3 कार्बन पे आ जाएगा, डबल बॉन्ड जो है बच्चों वो 1 और 2 कार्बन पे आ गया। ओके, अब इसके बाद से जो सेम है, बाकी तो जो सेम है उसको रखो। ओके, इसके एक आगे भी बच्चों इसका सॉरी बच्चों, इसके आगे भी बच्चों एक बन सकता है। ओके, एक इसका स्ट्रक्चर इसके आगे भी बन सकता है, तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए क्या क्यों बन रहा है, क्योंकि देखिए प्लस सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है बच्चों, प्लस सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन शो कर रहा है, तो कॉन्जुगेशन होगा तो रेजोनेंस भी होगा। ये 1, ये 2 और ये 3। ओके बच्चों, अब प्लस चार्ज किस नंबर पे जाएगा? 3 नंबर पे। मैं फिर से दिखा रहा हूँ बच्चों, ऐसे करते हैं।
ओके, ये डबल बॉन्ड तो यहीं पे पड़ा हुआ है। प्लस चार्ज जो है वो 3 नंबर पे आएगा। ओके, और 1 और 2 के बीच डबल बॉन्ड आएगा। ओके बच्चों, क्या अब इसके आगे आप खींच सकते हैं? नहीं, ये रिवर्स जा सकते हैं, तो रिवर्स जाएंगे तो पुनः यही वाला मिल जाएगा बच्चों। तो रिवर्स जाने से कोई फ़ायदा नहीं। आपको स्ट्रक्चर ऐसे खींचना है कि इसमें से कोई भी दोबारा स्ट्रक्चर रिपीट ना हो। ओके, तो ये सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं 1 2 3, इन स्ट्रक्चर्स को हम लोग कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। ओके, अब इन तीनों स्ट्रक्चरों में बच्चों हुआ क्या है? इन तीनों स्ट्रक्चरों में आप ध्यान से देखेंगे बच्चों, तो जो पाई बॉन्ड्स हैं यानी पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये डबल बॉन्ड के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं या जो प्लस चार्ज है यानी पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, वो बच्चों एक कार्बन से दूसरे कार्बन पे, एक कार्बन से दूसरे कार्बन पे घूम रहे हैं। आप तो इसमें यही देखे हो ना, देखो इसमें डबल बॉन्ड यहाँ पे है, इसमें डबल बॉन्ड यहाँ पे है, इसमें डबल बॉन्ड यहाँ पे है, मतलब ये डबल बॉन्ड्स भी वैरी कर रहे हैं, घूम रहे हैं। ओके बच्चों, तो जब ये डबल बॉन्ड्स घूम रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि डबल बॉन्ड एक जगह नहीं है, अलग अलग जगह वैरी कर रहे हैं। और बच्चों कोई भी इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह तभी जा सकता है जब उनकी ऊर्जाएं समान हो। ओके, यदि ऊर्जाएं अलग अलग होंगी, जैसे मान लीजिए किसी इलेक्ट्रॉन को हमको इस छत पर से और इस छत पे कूदाना हो, बहुत मुश्किल है बच्चों। यहाँ से इसको यहाँ तक जंप करना है, जंप करने के लिए तो एनर्जी चाहिए। यदि हम ऐसा मतलब छत लें बिल्कुल सेम लेवल में हो, ओके, अब इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक ले जाना बहुत आसानी से जा सकता है, इसमें आसानी से जाएगा, इसमें तो बहुत मुश्किल है क्योंकि दूसरे छत की ऊंचाई ज़्यादा हो गई। ओके बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस इलेक्ट्रॉनों की जो ये जो स्ट्रक्चर है, इनकी जो ऊर्जाएं हैं वो लगभग बराबर हैं, तभी ऐसा संभव है। पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव किए हैं, अन्यथा पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करते। ओके बच्चों, तो एक चीज़ हमको ये सीखने के लिए मिल गया कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में यानी जहाँ पे कॉन्जुगेशन शो करेगा, उस स्ट्रक्चर में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे समान संरचनाओं में मूव करते रहेंगे। यानी ये जो हैं इनकी जो एनर्जीज़ हैं, एनर्जी आर सेम, इनकी ऊर्जाएं लगभग क्या होती हैं बच्चों? बराबर होती हैं। और क्यों होती है मैं बता चुका हूँ। यदि बराबर नहीं रहती तो इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह मूव नहीं कर सकते। पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इसमें कौन घूम रहा है बच्चों? ये भी ध्यान देंगे, पाई इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, डबल बॉन्ड वाले घूम रहे हैं। ओके, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं घूमेंगे यदि इनकी एनर्जी सेम नहीं होगी। ओके, तो इससे मालूम ये पड़ा बच्चों कि ये जो 3 स्ट्रक्चर हम खींचे हैं, एक ही यौगिक के हमने 3 स्ट्रक्चर खींचे हैं, तो ये जो तीनों स्ट्रक्चर हैं बच्चों, इन तीनों में से कौन सही है हम इसका डिसीजन नहीं ले सकते हैं। कैसे ले पाएंगे? ये तीनों स्ट्रक्चर्स हैं, इन तीनों स्ट्रक्चरों का हम लोग डिसीजन आसानी से नहीं ले सकते हैं। इसलिए बच्चों इन तीनों का मिला के एक अलग स्ट्रक्चर खींचा जाता है, जिस स्ट्रक्चर को हम लोग हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहते हैं। अब वो कैसे खींचा जाता है उसके बारे में भी मैं बता देता हूँ। आप पहले जितने कार्बन्स होंगे उतने दिखा लेंगे, फिर इसमें देखेंगे किस किस कार्बन पे प्लस है। इन तीनों में देखेंगे किस किस कार्बन पे प्लस है। पहले कार्बन पे यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे भी प्लस था और यहाँ पे भी प्लस है। आप देख लीजिए तीनों को मिलाते हुए। फिर देखिए डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पे वांडरिंग किया हुआ है, कहाँ कहाँ पे घूमा है। डबल बॉन्ड यहाँ पे भी रहा है। ओके बच्चों, डबल बॉन्ड यहाँ पे रहा है तो आप यहाँ पे डॉटेड डॉटेड दिखाएंगे। ओके, डबल बॉन्ड इस वाले कार्बन पे इस यहाँ पे भी है, इस इनके बीच भी है, तो यहाँ पे भी आप डॉटेड डॉटेड दिखाएंगे। ओके, इस वाले पे भी है बच्चों, देख लीजिए, तो यहाँ पे भी आप डॉटेड डॉटेड दिखाएंगे। और इधर वाले पे भी है तो यहाँ पे भी आप डॉटेड डॉटेड दिखाएंगे। ओके, तो ये जो स्ट्रक्चर होता है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बच्चों हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहते हैं। हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहते हैं। ओके, ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर थे और ये जो है हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिस एक ही स्ट्रक्चर में हम बता दिए हैं कि डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ घूम रहा है और प्लस चार्ज कहाँ कहाँ पे, यानी सबको बांट दिए हैं। अब बताइए बच्चों, एक इलेक्ट्रॉनों को मैंने छीट दिया, ऐसे बो दिया, ऐसे अलग अलग कर दिया। तो जब अलग अलग कर देंगे तो उसकी एनर्जी कम हो जाएगी कि अधिक हो जाएगी? बिल्कुल सही है बच्चों कि कम हो जाएगी। ओके, जब इनकी एनर्जी कम हो जाएगी इसका मतलब ये हुआ कि जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है इसकी जो एनर्जी होती है वो बिल्कुल लो होती है। ओके, और जिसकी एनर्जी लो होगी, मेरे कहने का मतलब है जिसके पास ताकत ही नहीं होगा वो क्या घूमेगा?
यानी वह स्टेबल होगा, एक जगह पड़ा होगा। तो जिसकी एनर्जी लो होती है वह स्टेबल भी ज़्यादा होता है। ओके बच्चों, तो आप सीख लिए। आप क्या सीखे हैं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर होती क्या है। जितने आप स्ट्रक्चर खींचोगे वो सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, और उनको मिलाते हुए जब एक स्ट्रक्चर खींचते हैं तो उसको हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसकी एनर्जी हमेशा लो होती है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो है 1 2 3 ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर हैं या रेजोनेटिंग, इनके एनर्जी लगभग सेम होते हैं, बट इसकी एनर्जी जो होती है वह इनसे लो होती है, इनसे लो होती है, एनर्जी लो होती है। और लो होने के कारण यह स्टेबल ज़्यादा होता है। ओके बच्चों, तो और इसमें अब आगे हम आपको इसमें और चीज़ें बताएंगे। हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी आप लोग खींचना सीख गए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी खींचना सीख गए। ओके, इसकी एनर्जी लो होती है। यदि ग्राफ द्वारा हम रिप्रेजेंट करें बच्चों, ग्राफ द्वारा रिप्रेजेंट करें, ओके, ग्राफ द्वारा रिप्रेजेंट करें, तो यदि ए व बी कैनोनिकल स्ट्रक्चर हो, ए यहाँ पे है तो बी यहाँ पे होगा। एनर्जी का ग्राफ है ये, एनर्जी का, तो बी यहाँ पे हो। क्यों? क्योंकि ए और बी की एनर्जी लगभग सेम है। यदि ये ए हो और ये क्या हो, बी, और कैनोनिक जो हाइब्रिड है इसको मैं सी ले लूँ, तो सी की जो एनर्जी होगी वो नीचे होगी, यानी वो सी नीचे होगा। इसकी एनर्जी तो नीचे होगी ना, इसकी एनर्जी नीचे होगी, ये नीचे होगा, बट इस ये क्या होगा बच्चों, स्टेबल होगा, बट ये स्टेबल होगा। ए और बी तो इक्वल में आएंगे, बट सी इक्वल में नहीं आएगा, इसकी एनर्जी कम होगी, तो ये नीचे होगा बच्चों। ओके, तो इस तरह से हम सीख गए कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में होता क्या है और किस तरह से होता है। ओके, और भी आपको हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खींचना सिखा रहे हैं ताकि आप आसानी से सीख जाएं। ओके बच्चों, चलिए और भी हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खींचेंगे। बहुत सिंपल तरीके से बच्चों आप सीखेंगे। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज दे दिए, ऐसे दे दिए बच्चों। ओके, अब इसका हम लोग स्ट्रक्चर खींचेंगे। इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। ओके, मैंने क्या कहा था, जहाँ से निगेटिव या लोन पेयर या प्लस चार्ज हो उसको आप 1 मानो, अगला वाला कार्बन 2, जस्ट उसके अगला 3। पहले तो एक कंजुगेशन शो कर रहा है, वो तो दिख रहा है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड निगेटिव चार्ज। अगला जो इसका स्ट्रक्चर होगा बच्चों, पहले तो जितने जैसे है वो आप खींच लें। ओके, अगला जो निगेटिव चार्ज होगा वो तीसरे नंबर पे आएगा, और जो डबल बॉन्ड होगा वो पहले दूसरे पे आएंगे। बाकी जो स्ट्रक्चर्स हैं उसको आप सेम कर लें। ओके, अभी तो एक और शो करेगा, इसके आगे भी एक स्ट्रक्चर आप दिखा सकते हैं। ओके, यहाँ पे तो डबल बॉन्ड सेम है। यहाँ पे अभी स्टार्ट करेंगे आप 1 2 की काउंटिंग से, तो ये बच्चों कार्बन आपका 1 है, ये 2 है, और ये आपका 3 है। ओके, तो जो निगेटिव चार्ज होगा ये 3 नंबर पे आएगा, और जो डबल बॉन्ड होगा वो 1 2 के बीच आएगा। बाकी जो सेम है उसको तो आप दिखाएंगे। ओके, अब जस्ट इसके आगे की जो स्ट्रक्चर होगा वो किस तरह का होगा। अभी और भी कॉन्जुगेशन शो कर रहा है यहाँ से। ओके, यहाँ पे आप डबल बॉन्ड, सॉरी बच्चों थोड़ा से डबल बॉन्ड दिखाएंगे। यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है। 1 2 3 की काउंटिंग करेंगे यदि, तो निगेटिव 3 नंबर पे आएगा, और 1 2 के बीच डबल बॉन्ड आएगा। अब इसके आगे स्ट्रक्चर आप नहीं खींच सकते हैं। इसके यदि रिवर्स जाएंगे तो पुनः इसके पहला वाला स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा। तो इसको जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुए, जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर हुए, वो 4 हो गए, 1 2 3 और ये 4 इसके कैनोनिकल स्ट्रक्चर हुए। बट इसकी हाइब्रिड की जब हम बात करेंगे तो कैसे खींचेंगे। सबसे पहले तो आप जितने कार्बन्स होंगे आप दिखा लेंगे, फिर देखेंगे किस किस नंबर पे निगेटिव चार्ज है। तो इस वाले कार्बन पे भी है, इस वाले कार्बन पे, इस वाले, यानी ऊपर जितने भी हैं उस वाले कार्बन पे हैं। यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, और यहाँ पे है। ओके बच्चों, अब देखेंगे कि डबल बॉन्ड कहाँ से कहाँ वांडरिंग कर रहा है। तो डबल बॉन्ड यहाँ पे भी है बच्चों, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। डॉटेड डॉटेड करते हुए आप दिखा देंगे।
तो इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर हो गया, ये बच्चों हो गया हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। ओके, ये सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थे। समझ में आया बच्चों? बहुत ही सिंपल है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खींचने में। ओके, जैसे मैं आपको CO3 माइनस का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खींच के दिखा रहा हूँ। पहले तो हम लोग इसका स्ट्रक्चर खींचते हैं। C होता है, एक डबल बॉन्ड O होता है, एक सिंगल बॉन्ड O लोन पेयर होता है ऐसे, और एक यहाँ पे ऐसे होता है। ओके बच्चों, या यहाँ पे भी आप डबल बॉन्ड दिखा सकते हैं। एक बिल्कुल साझा होता है बच्चों, 4 कार्बन से साझा। आई एम सॉरी बच्चों, फॉर्मेट थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है स्ट्रक्चर खींचने में। C डबल बॉन्ड एक O से साझा होता है, एक सिंगल बॉन्ड O से। अभी कार्बन को एक और चाहिए, और एक यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ होता है। CO3 माइनस माइनस होता है बच्चों, मैं ये गलती किया था। यहाँ पे CO3 माइनस माइनस होता है, CO3 माइनस नहीं होता है। ओके, अब इसका यदि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खींचना है हमको, तो देखिए कितने आसानी तरीके से हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खींच सकते हैं। ओके ओके बच्चों, तो मैं ज़रा स्ट्रक्चर थोड़ा सा गलत लिख दिया था। CO3 के पावर -2 होता है। ओके, अब ये इसका यदि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खींचना है, जस्ट इसके आगे की स्ट्रक्चर यदि खींचना है, ये रेजोनेंस तो शो करेगा, वो तो देखते ही मालूम हो गया होगा। क्योंकि देखिए बच्चों, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेट शो कर रहा है। ओके ओके बच्चों, तो इस कार्बन को आप इस वाले मतलब यहाँ पे जो एटम्स है उसको 1 मानेंगे, यहाँ पे जो एटम्स है 2 मानेंगे, और यहाँ पे 3। अब जो बच्चों ऋण चार्ज है वो तीसरे नंबर पे आएगा ना, तो आप ऐसे दिखाओगे O नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड C। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड O हो जाएगा, और एक पे सिंगल बॉन्ड O माइनस है। ओके, अब ये नहीं कि सर यहीं पे होगा, नहीं बच्चों, अभी एक और है। अभी ये भी तो शो कर सकता है ना, ये वाला, ये ऐसे भी तो शो हो सकता है। 3 ऑक्सीजन है तो 3 तरह का शो हो सकता है। तो O सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड O माइनस, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे भी माइनस। ओके, अब इसके आगे कोई भी आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका खींच नहीं सकते। यदि आप खींचेंगे तो आपको पुनः पहला वाला ही रिपीट होगा। ओके बच्चों, तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हुए? 1, 2 एंड 3। इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुए। तो इसका हाइब्रिड कैसे खींचेंगे बच्चों? हाइब्रिड O पहले C दिखा लेंगे, फिर यहाँ पे O दिखा लेंगे, फिर यहाँ पे O दिखा लेंगे। आप देखिए नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ पे वांडरिंग किया है बच्चों, तीनों ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज घूम रहा है। ओके, फिर आप दिखाएंगे कि डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पे घूमा है बच्चों, तीनों ऑक्सीजन के पास घूमा है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी। ओके, इस तरह से आप दिखा देंगे। ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, ये आपका हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। ओके, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में होता क्या है, इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं घूमने लगते हैं, और जब पाई इलेक्ट्रॉन जैसे ही घूमते हैं बच्चों, वह जो एटम्स होता है, जो मॉलिक्यूल्स होता है, वह स्टेबल में आ जाता है। ओके बच्चों, तो एक चीज़ हम क्या सीखे हैं कि जिस एटम्स में, जिस मॉलिक्यूल्स में रेजोनेंस शो होंगे वह स्टेबल ज़्यादा होगा। एक चीज़ सीख लिए बच्चों, यहाँ पे हम लोग अभी एक ही चीज़ सीखे। पहला तो हम लोग सीखे ही हैं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग खींचेंगे कैसे, हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसे खींचेंगे। बट यहाँ पे एक चीज़ और हमको सीख मिली है आप लोगों को कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिस भी मॉलिक्यूल्स में शो होगा, उस मॉलिक्यूल्स की जो स्टेबिलिटी होगी, ओके बच्चों, तो स्टेबिलिटी उसकी बढ़ जाती है। और क्यों बढ़ जाती है बच्चों? जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो घूमने लगते हैं, एक जगह नहीं रहते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग फेज में घूमने लगते हैं तो जाहिर सी बात है एनर्जी कम हो जाती है। और जब एनर्जी लो होती है बच्चों तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। क्योंकि बच्चों जिसके पास एनर्जी होती है ना, वही, समझ रहे हो आप, कि वही ज़्यादातर इधर उधर घूमता है। ओके, अब हम चलते हैं बच्चों रेजोनेंस के डिफिनेशन के बारे में। ओके, अब आते हैं हम लोग रेजोनेंस के डिफिनेशन के बारे में। स्ट्रक्चर खींचना सीख गए, अब रेजोनेंस का डिफिनेशन देखेंगे। ओके, अब हम लोग रेजोनेंस डिफिनेशन देखेंगे बच्चों। रेजोनेंस डिफिनेशन होता क्या है? सबसे पहले आप इस डिफिनेशन में देखने से पहले बच्चों जो आप सीखे हैं ना, उसी को बताना है। इसमें हुआ क्या है, यह एक घटना है। ओके, और इस घटना में हुआ क्या है
कि कई इलेक्ट्रॉनिक्स फार्मूले बने हैं, कई इलेक्ट्रॉनिक फार्मूले प्राप्त हुए कि नहीं हुए हैं बच्चों? प्राप्त हुए हैं। ओके, फार्मूला प्राप्त हुआ है, कई इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला जो है हमें प्राप्त हुआ है। किसके कारण? ये भी तो जानना जरूरी है, किसके कारण? तो जो हमारे पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स के दोलन के कारण। दोलन का मतलब होता है बच्चों एक जगह से दूसरे जगह घूमना, ऑक्सीलेट करना, ऐसे ऐसे आप समझ सकते हो, ऐसे ऐसे ऑक्सीलेट करना, ऐसे ऐसे ऑक्सीलेट करना। ओके, तो आप इसका डिफिनेशन बहुत सिंपल तरीके से दे सकते हो बच्चों कि रेजोनेंस वह घटना है जिसमें पाई इलेक्ट्रॉनों के दोलन के कारण कई इलेक्ट्रॉनिक फार्मूले प्राप्त होते हैं। ओके बच्चों, तो फिर से, रेजोनेंस वह घटना है जिसमें पाई इलेक्ट्रॉनों के दोलन के कारण, पाई इलेक्ट्रॉनों के दोलन के कारण, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके ऑक्सीलेशन के कारण कई इलेक्ट्रॉनिक्स फार्मूले प्राप्त होते हैं। ओके, ऐसी घटना को बच्चों हम लोग रेजोनेंस कहते हैं। और जो कई इलेक्ट्रॉनिक सूत्र प्राप्त होते हैं उसको हम उसको मैं बता ही चुका हूँ, रेजोनेंस स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहते हैं। ओके बच्चों, और इनका जो एक मुख्य स्ट्रक्चर प्राप्त होता है उसको हम लोग कहते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर। और मैं बताया हूँ, या हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता क्या है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर की जो एनर्जी होती है वो कम होती है। ओके बच्चों, तो इस तरह से हम लोग रेजोनेंस के डिफिनेशन के बारे में जान गए। ओके, अब बच्चों हम लोग कई और एटम्स के आपको हम रेजोनेंस खींचना सिखा रहे हैं। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड के भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। मैं कार्बन मोनोऑक्साइड का भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खींच के दिखा रहा हूँ कैसे होता है। ये थोड़ा सा आप समझोगे कि ये कंजुगेशन शो नहीं करते हैं, बट ये रेजोनेंस शो करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर क्या होता है, C डबल बॉन्ड O होता है और फिर यहाँ से ऐसे लोन पेयर्स होते हैं, ऐसे ईथर से जाते हैं, ऑक्सीजन से कार्बन की तरफ 2 इलेक्ट्रॉन्स साझा किए जाते हैं। ओके बच्चों, अब होता क्या है बच्चों कि एक बार यहाँ पे ब्रेक होगा और ब्रेक होने के बाद इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वह ऑक्सीजन की तरफ खींच जाएंगे और जो कार्बन होगा वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ओके, सॉरी बच्चों, इलेक्ट्रॉन तो इसकी ज़रूरत है ना, इधर खींच के आएगा। अर्थात जो अगला स्ट्रक्चर होगा C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे निगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। ओके, और सॉरी बच्चों यहाँ पे ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन है। ओके ओके बच्चों, इस तरह से आप किसी का भी लगभग खींच सकते हैं। बस ध्यान क्या देना है कि जहाँ से टूट रहा है और जहाँ पे जा रहा है वहाँ पे क्या क्या फॉर्मेट हो रहा है। सॉरी बच्चों, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बन जाएंगे, नहीं ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनेगा बच्चों, 2 ही बॉन्ड बनेगा। ओके, ऐसे ही आप किसी का भी खींच सकते हैं। तो रेजोनेंस ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल में है चूँकि कॉन्जुगेशन शो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो कॉन्जुगेशन के बेस पे होंगे वो आप आसानी से कर लेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। ओके बच्चों, जैसे मैं और आपको दिखा रहा हूँ, CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, NH2 और NH पे बच्चों लोन पेयर होते हैं। ओके, अब इसका यदि हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खींचना स्टार्ट करें, ओके बच्चों, NH2 पे नाइट्रोजन के बायकोस में 5 होते हैं, 3 साझा हुआ है, 2 लोन पेयर बचे हुए हैं। तो अगला किस तरह से खींचेंगे, 1 2 एंड 3 फॉर्मेट पे खींचेंगे। तो अगला जो स्ट्रक्चर प्राप्त होगा वो कुछ ऐसा होगा, डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे अब लोन पेयर्स आ जाएंगे बच्चों, यहाँ पे अब सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और इसके बीच डबल बॉन्ड हो जाएगा। ओके, पुनः अगला फॉर्मेट 1 2 3, CH2 लोन पेयर सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, सॉरी बच्चों यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH2। ओके बच्चों, ये खींचे हैं हम, हालांकि जिस बेस पे मैं बताया हूँ वो सही है। बस यहाँ पे एक चीज़ आप ज़रूर सीखेंगे
कि जिस बेस पे ये बताया गया है, ओके, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा बच्चों, क्योंकि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जब जाते हैं तो वो पॉजिटिव चार्ज दे देता है। ओके, तो इस तरह से आप कैनोनिकल स्ट्रक्चर या रेजोनेंस या हाइब्रिड स्ट्रक्चर आसानी से आप खींच सकते हैं, जो कि आप सीख चुके हैं। अब इसके आगे बच्चों अगले वाले वीडियोस में इसके आगे मैं रेजोनेंस के आगे मेसोमेरिक इफेक्ट के बारे में मैं बताऊंगा। इस चैप्टर में केवल रेजोनेंस की डिफिनेशन, कैनोनिकल स्ट्रक्चर, हाइब्रिड स्ट्रक्चर की एनर्जी और हाइब्रिड स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी। हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो होता है कैनोनिकल स्ट्रक्चर से उनकी एनर्जीज कम होती है बट स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। ओके बच्चों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। इसके अगले वीडियो में इसके आगे की हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही।